क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। यीशु के संग पवित्रता की ओर एक कदम में आज का विषय है मनुष्य जाति की दुष्टता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 11 तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगी और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मनन चिंतन। ईश्वर ने देखा कि मनुष्य बहुत कमज़ोर है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार आते रहते हैं। ईश्वर पृथ्वी पर से मनुष्य को मिटाने की सोची और उनको बनाने के लिए उन्होंने पछताया। परम पवित्र परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने बनाया है, सृष्टि की है, मिटा दूंगा। मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को मिटाना चाहा। हम आज के वचन में हम देखते हैं कि ईश्वर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था और उस समय वही एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर का भय रखता था और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। इन वचनों में हम पाते हैं कि ईश्वर पाप से घृणा करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो वे हमें दंड देते हैं, लेकिन जब अत्यधिक पाप बढ़ जाए तो ईश्वर उसे मिटा देते हैं। आज हम अपने मन में प्रश्न करें कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, क्या आज भी पृथ्वी वैसे ही है जैसे नूह के समय थी?
यदि हाँ, तो हम क्षमा मांगें, और यदि नहीं तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि यदि उनकी नज़र में एक भी व्यक्ति जो पवित्रता पर चलता है, ईश्वर के नियम के अनुरूप चलता है, तो ईश्वर की दया, करुणा, अनुकंपा उस पर बनी रहती है। आमीन। अलेलुया, 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 अलेलुया। प्रार्थना। हे सर्वव्यापी परम पावन ईश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन की राह पर ज्योति दिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें यीशु के पवित्र लोहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए और कृपा प्रदान कीजिए कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन पूरी ईमानदारी से कर सकें। मन में आने वाले सभी बुरे विचारों को आपके पवित्र वचनों से खंडन कर सकें। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की उजियाला प्रदान कीजिए। आमीन। धन्यवाद यीशु।